हेलो दोस्तों, मैं अनुराग कुमार इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में बिल्कुल हम लोग स्टार्टिंग से मेजरमेंट से चलेंगे। मेजरमेंट के डिफिनेशन को समझेंगे और मेजरमेंट का जो पार्ट वन आपका जो था उसका डिसएडवांटेज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मेजरमेंट टू की ओर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट आपका एक प्रकार का रिजल्ट होता है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मेजर करते हैं तो उसका फाइनल हम लोग रिजल्ट बताते हैं, इतना केजी का है। अगर कोई हमारा मास है तो केजी में बताते हैं, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है तो उसको लेंथ में हम लोग मेजर करते हैं। 100 मीटर क्या है? एक लेंथ है। और ये तो हमारा डेली लाइफ का बात हो गया, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इंजीनियरिंग सेक्शन में आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का अगर बात करें तो हमारे पास रेसिस्टेंस हो गया जिसको ओम में मेजर करेंगे, इंडक्टेंस हो गया जिसको हम लोग हेनरी में मेजर करेंगे, और आपका कैपेसिटेंस हो गया उसको हम लोग फैराड में हम लोग मेजर करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेजरमेंट का डेफिनेशन पे हम लोग बढ़ते हैं। मेजरमेंट होता क्या है? तो मेजरमेंट इज एन एसेंशियल रिजल्ट्स। क्या है? बहुत जरूरी रिजल्ट्स है ऑफ क्वांटिटी। किसका? क्वांटिटी कंपैरिजन का। जो हम लोग क्वांटिटी के बीच में हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं उसके बीच का ये एसेंशियल रिजल्ट है। और किसके किस में करते हैं? बिटवीन गिवन अ नोन क्वांटिटी एंड गिवन नोन क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ध्यान से समझना इसे। देखिए, इसमें एक गिवन अननोन क्वांटिटी, और इसमें गिवन नोन क्वांटिटी। ये दोनों को रखते हैं और यहां पर से हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। और यहां पर जब बैलेंस मोड में आता है तो इसको हम कहते हैं कि अगर इधर 1 केजी का स्टैंडर्ड अगर हम नॉन क्वांटिटी चढ़ाए हैं तो इधर जो कुछ भी हम रखे हैं अगर ये बैलेंस कंडीशन में आता है तो इसको कहते हैं इसका वजन कितना है? 1 केजी। अगर इधर हम 2 केजी रख दें और फिर से हम मेजरमेंट करेंगे, फिर से क्वांटिटी को रखेंगे अननोन क्वांटिटी को और फिर से मेजरमेंट देंगे तो ये क्या हुआ? ये हमारा 2 केजी इधर है तो 2 केजी इधर भी आपका होना चाहिए। तब उसको क्या कहेंगे? मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके। अगर यहीं पे अगर हम बात करते हैं लेंथ का तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस हमारा क्या है? एक स्केल है। और इस लेंथ का अगर मेजरमेंट हमें करना है तो ये जो है इसको हम उठा करके यहां पर लाएंगे और यहां पर मेजरमेंट इस तरह से करेंगे। और सपोज ये हमारा 5 मीटर का है तो इतना लेंथ जो हुआ आपका यहां से यहां तक का, ये कितना हुआ? तो ये क्या हुआ? इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं? रिजल्ट बता रहे हैं। इसी तरह से टेम्परेचर को भी हम मेजर करते हैं थर्मामीटर से, टेम्परेचर को, तो उसका भी कंपैरिजन करते हैं और बताते हैं कितना डिग्री सेल्सियस है, इतना केल्विन है, इतना फ़ारेनहाइट है, जो भी वो होता है कंपेयर करके हम लोग उसका डिसाइड करते हैं। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट का एक और लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें तो दूसरी भाषा में हम ये कहेंगे, इट इज अ प्रोसेस बाय विच
फिजिकल पैरामीटर्स आर कन्वर्टेड इनटू मीनिंगफुल। फिजिकल पैरामीटर जैसे कि हम, ये जो आपका नोन क्वांटिटी है फिजिकल पैरामीटर है, कितना है पता चला नहीं, लेकिन उसको नंबर में कन्वर्ट किए तो वो मीनिंगफुल हो गया। हम उतना हम बता सकते हैं कि जितना अमाउंट में है ये कितना है 1 kg। तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में इस तरह से आप लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? ये तो जनरल लाइफ की बात होगी। मेजरमेंट समझ में आ गया होगा मेजरमेंट। अब चलिए हम बात करते हैं मेजरमेंट 2 की। मेजरमेंट 2 हमारा जो है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट से पहले क्या क्या दिक्कतें आई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में कितना रेंज तक हम लोग मेजर करते हैं, तो 0.1 हर्ट्ज टू 100 मेगा हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी तक के हम इसमें मेजर करते हैं। लेकिन मेजरमेंट 1 में जो पढ़ रहे थे वो इससे नीचे वाला फ्रीक्वेंसी का जो हम लोग था उस पे हम लोग मेजर कर रहे थे। किसका मेजर कर रहे थे? मेजर कर रहे थे इंडक्टेंस का, मेजर कर रहे थे कैपेसिटेंस का, और मेजर कर रहे थे रेसिस्टेंस का, इस फ्रीक्वेंसी रेंज से नीचे वाले पर। ठीक है, तो इसमें इन दिस मेजरमेंट वी स्टडी द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस, measurement of capacitance and measurement of resistance in the frequency range 0.1 hertz to 100 megahertz। बात समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई थी। सम ऑफ द मेथड लाइक ब्रिज मेथड, एडर्सन मेथड, केल्विन मेथड, ये सब क्या था? एक ब्रिज मेथड था। बहुत सारा ब्रिज हम लोग पढ़े थे मेजरमेंट 1 में। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो केवल ये आप समझ करके चलिए कि ब्रिज मेथड होता था। ठीक है, देखिए हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो तो मेजरमेंट 2 में हम उसका जो कभी पूछेगा नहीं 5th सेमिस्टर में उसका डिस्कस क्यों करेंगे। हाँ, आप लोग को पढ़ना है तो मेजरमेंट 1 का जब बैच लॉन्च होगा उसमें आप ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमें मेजरमेंट 2 पे फोकस करना है और मेजरमेंट 2 को अच्छे ढंग से कवर करना है। तो इसमें क्या क्या था? मेजरमेंट 1 में ब्रिज मेथड कैन बी यूज्ड इन दिस फ्रीक्वेंसी रेंज बट मेजरमेंट इज नॉट करेक्ट। उसका मेजरमेंट करेक्ट नहीं देगा। किस पे? 0.1 हर्ट्ज टू 100 मेगा हर्ट्ज पे अगर हम मेजर करेंगे ये सारा पैरामीटर कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का, तब यहां पर एक्चुअल नहीं दे पाएगा। जब नहीं देगा तब क्या आएगा? तो क्या क्या दिक्कतें आई थी? सम स्पेशल इफेक्ट जो डिसएडवांटेज के नाम से हम जानते हैं वो क्या क्या है? चलिए एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एट हाई फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ सीरीज इंडक्टिव रेसिस्टेंस। इंडक्टिव रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अगर कहें तो रजिस्टर जो रजिस्ट करता है उसको, उसका प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इंडक्टेंस वो जो होता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस। उसके बाद हमारा है कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस होता है, वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कुछ स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम बात करेंगे इंडक्टिव रेजिस्टेंस का। ये होता क्या है? ये होता है एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल। समझ में आ रही बात? 2 पाई एफ को हम लिख सकते हैं ओमेगा। तो इसको दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहें तो दूसरे टर्म में हम क्या लिखेंगे? ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल। आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? रिएक्टेंस भी इसका इंक्रीज करेगा। कहने का मतलब एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, इस बात को समझना। और जैसे कि हम एक सर्किट से अगर समझना चाहें तो और मजेदार की बात है। देखिएगा
ये हमारा ब्रिज है, ये क्या है, हमारा ब्रिज है। और इसमें अगर हम बात करें इंपेडेंस का तो यही है। और ये हमारा यहां लगा हुआ रहता है गैल्वेनोमीटर। ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर। ये इसका है सपोज Z1, Z2, Z3 और Z4। इसको हम कर रहे हैं अननोन रेसिस्टेंस है, अननोन है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है। और ये सर्किट से जब इसको कनेक्ट करते हैं, जब सर्किट से कनेक्ट करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी देंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ये सीरीज में आपका एक इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है यहां जनरेट हो जाएगा। और जब हम लोग मेजर करते हैं तो ये तो हमारा वर्चुअल है, इसका एक्चुअल हम कैलकुलेशन में नहीं दिखा पाते हैं, जिसके कारण से ब्रिज मेथड मेरा फेल हो जाता है। तो ब्रिज मेथड हटा दिया जाता है और इसके जगह पे किसका यूज करते हैं फिर? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है रेजोनेंस मेथड। लेकिन यहां समझेंगे तो ये हम इसमें एडिशनल इसको हमको ऐड करना था, लेकिन हम ऐड नहीं कर रहे थे। तो इसी का वैल्यू यहां लिखा, इसी के टर्म में लिखा हुआ है एट हाई फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ सीरीज इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस। यही इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर गया। और यहां से भी समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एक्सेल बढ़ेगा। समझ गए? दूसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है एट हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिए? बढ़ा दिए। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या फिर कहें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये सपोज ये हमारा कैपेसिटर है, डीसी को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। एसी को क्या करता है? पास कर देता है। एसी को तो पास कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या करेगा? शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। और शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा तो करंट जो है इजिली पास करेगा। और करंट जब इजिली पास करेगा मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तभी तो इजिली पास कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सेकेंड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू एडी करेंट लॉस। ड्यू टू एडी करेंट लॉस द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये हमारा एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। एक मैग्नेट हम ले रहे हैं यहां पे। मैग्नेट है, ये कंडक्टर है। जब इस मैग्नेट को इसके जस्ट टच में लाएंगे तो ये क्या है? मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इससे निकलती है, एक फील्ड क्रिएट करती है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक करंट जो है इधर से इधर फ्लो करेगा। बात समझना, जब करंट फ्लो करेगा इसमें, और यहां क्या कर रहा है? ड्यू टू एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस कैसे होगा? एडी करंट लॉस कहने का मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जब दे देंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा यहां हीट भी प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो रेसिस्टेंस का काम करेगा। कंडक्टर में पीटीसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है कंडक्टर का वो फॉलो करेगा तो हमारा क्या होगा? इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो होगा बढ़ जाएगा, मतलब करंट कम फ्लो करेगा इससे। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारा एडी करंट लॉस जो है, जिसके कारण से इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, और करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग लास्ट पे बढ़ते हैं। लास्ट नहीं, इसके बाद एक और पॉइंट है, इसका याद रहे। ये जो कह रहा है लो रिएक्टेंस ड्यू टू स्ट्रे शंट कैपेसिटेंस। जैसे कि हम इस ब्रिज का हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। हाई
फ्रीक्वेंसी पे ही ये सारा कुछ इवेंट हो रहा है। ठीक है, देखिएगा हमारा ये है, देखिए यहां पे जब आपका हाई फ्रीक्वेंसी से पास करेंगे तो एक शंट कैपेसिटेंस यहां पर जो है, कैपेसिटेंस जो है यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब यहां पे प्रोड्यूस होगा तो एसी के केस में आपको पता होना चाहिए कि ये शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करता है, तो शॉर्ट सर्किट के केस में ये सीधा पास कर जाएगा। इससे पास करेगा? नहीं करेगा। जब इससे पास नहीं करेगा तो रिएक्टेंस कैसा होगा? लो होगा। इसीलिए लिखा गया है लो रिएक्टेंस ड्यू टू किसके कारण? स्ट्रे शंट कैपेसिटेंस, स्ट्रे शंट कैपेसिटेंस एंड इट्स वेरिएशन विथ फ्रीक्वेंसी। जैसा फ्रीक्वेंसी वैरी करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिएक्टेंस भी वैरी करेगा। बात समझ में आ गई। एक लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वो पॉइंट क्या है? स्किन इफेक्ट से रिलेटेड है। स्किन इफेक्ट से रिलेटेड है। चलिए हम लोग बात करते हैं। इंक्रीज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू स्किन इफेक्ट। देखिएगा, स्किन इफेक्ट को अगर समझ लिए तो रेसिस्टेंस का भी फंडा क्लियर हो जाएगा। स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट जो होता है ये हमारा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट इधर। देखिएगा जैसे जैसे हम यहां से पास करेंगे फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट, मतलब एसी, यही हमारा एसी है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएगा। जितना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उतना दूर जाएगा। और अगर इस कंडक्टर का बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई अमाउंट में जब फ्रीक्वेंसी पास करेंगे इससे, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जब सरफेस पे आ जाएगा तो एक बात बताइए, यहां इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा? नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो करंट यहां से फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सरफेस से पास करेगा, करंट भी सरफेस से पास करेगा। और इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं स्किन इफेक्ट। क्या कहते हैं? इस स्किन इफेक्ट के कारण, अब ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। अब ये पार्ट आपका खाली है, वैकेंट है, ये पार्ट आपका वैकेंट है और यहां से करंट आपका पास कर रहा है, मतलब कि करंट आपका कम फ्लो करेगा। करंट कम फ्लो करेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा सर? रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसी पॉइंट को लिखा हुआ है, इंक्रीज द इफेक्टिव रेसिस्टेंस। इफेक्टिव रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है विथ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण क्या होगा? तो ये आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज कर जाएगा और रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा सर? डिक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा कुछ डिसएडवांटेज था, कुछ हमारा पॉइंट था जिसको यहां पर मेंशन किए। अच्छा, ये जो स्किन इफेक्ट है इससे बचने के लिए क्या किया गया, जरा सा इस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, अभी जो आया है, अभी जो स्टैंडर्ड वायर जो अभी आया है, पहले आपका कॉपर वायर था, बहुत मोटा मोटा रहता था, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता था। उसे खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम से मुक्ति पाने के लिए क्या किया गया? हम लोग बैठते थोड़ी हैं, जहां दिक्कत आ रही है वहीं से हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं से नया डेवलपमेंट करना चालू कर देते हैं। तो यहां से ये जो है वायर का थ्रेड जो है बहुत सारा कॉम्बिनेशन में इस तरह से लगा हुआ रहता है और ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यही रहता है ना। और ये बहुत सारा जो है इसमें वायर जो रहता है। और अगर स्किन इफेक्ट का अगर इसमें बात करें तो यहां पर सरफेस से पास करेगा, यहां पर भी सरफेस से पास करेगा, यहां पर भी सरफेस से पास करेगा और सिमिलरली जितना भी थ्रेड यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, वो सब से पास करेगा। और सब से जब पास करेगा तो करंट ज्यादा अमाउंट में पास करेगा। करंट जब ज्यादा अमाउंट में पास करेगा, यही तो हमें चाहिए था, जो हमें यहां से मिल गया।
तो इस तरह से हमारा ये स्टैंडर्ड वायर की जरूरत पड़ी और स्टैंडर्ड वायर हमारा कंप्लीट बनाया गया। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका मेजरमेंट का, हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पे सीधा हम लोग मूव कर जाएंगे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हुए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।